ये हमारी 30 आइडियम्स एंड फ्रेजेस की क्विज की सीरीज है जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में तेल को जलाना या उसका यूज करना मध्य रात्रि देर रात तक। तो इस फ्रेजेस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू स्टडी या वर्क लेट एट नाइट, यानी देर रात तक पढ़ाई करना, अध्ययन करना या काम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना। इसका आंसर है ऑप्शन बी। हमारा सेकंड प्रश्न है, ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि कोई बहुत आसान चीज, कोई बहुत आसान टास्क या जिम्मेदारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए वेरी इजी टास्क। हमारा तीसरा प्रश्न है, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी नाखून को सिर पर ही मारना, यानी बिल्कुल सटीक पॉइंट होना। हिट द नेल ऑन द हेड, नाखून को सिर पे मारना यानी कि सटीक पॉइंट पे कहना या करना। तो यानी कि इसका जो उत्तर होगा तीसरे का, वो है आपका ऑप्शन बी, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, यानी जो हम कहना चाहते हैं उसको डायरेक्ट एग्जैक्ट वही चीज कहना। हमारा चौथा प्रश्न है, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कोई दुर्लभ चीज या दुर्लभ घटनाएं घटना, जैसे ग्रहण लगता है, ये सब चीजें दुर्लभ होती हैं। तो इसको दुर्लभ को क्या कहते हैं? रेयर। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेरी रेयरली। वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली, काफी दुर्लभ होना। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब यानी कोई बर्फ जमी हुई है उसको तोड़ना। ये क्या संकेत कर रहा है कि किसी कन्वर्सेशन को, यानी सब लोग किसी सभा में शांत बैठे हैं, वहां कन्वर्सेशन को शुरू करना, अपनी बात शुरू करना, स्टार्ट करना कन्वर्सेशन, बातचीत को। हमारा छठा प्रश्न है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स यानी कि इसका मतलब होता है किसी रहस्य को उजागर करना। तो छठे का बी उत्तर है, रहस्य को, टू रिवील ए सीक्रेट, किसी रहस्य को उजागर करना। डिफिकल्ट है उस समय उसको स्वीकार करना, स्थिति को स्वीकार करके उससे लड़ना। हमारा आठवां प्रश्न है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक ये कई बार आ चुका है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर होता है कि परिणाम को स्वीकार करना, जो भी आपका परिणाम है, अच्छा है या बुरा है, हार या जीत। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट, यानी कि ऑप्शन बी, फेस द म्यूजिक का मतलब टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम को स्वीकार करना। हमारा नौवां प्रश्न है, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन, इसको मैं ऐसे याद करता था, क्लाउड का मतलब कि ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है अति आनंदित। जो मुझे याद आ रहा है, अति आनंदित। ऑन क्लाउड नाइन मतलब अति आनंदित, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑन क्लाउड नाइन, अति आनंदित कहते हैं। 10वां प्रश्न है, टू कॉल इट ए डे। ये भी कई बार आ चुका है। इसका मतलब होता है काम को उस दिन के लिए स्थगित कर देना, यानी काम जितना भी हुआ है, आज शाम तक जो भी काम हुआ है उसको टाल देना, कल से उसी काम को आगे, यानी रिज्यूम करना कह सकते हो आप। रिज्यूम, काम को वहीं रोक देना। तो इसका मतलब होगा आपका, इसका जो उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन ए ही होगा, टू स्टॉप वर्किंग, यानी जहां तक काम हुआ है वहां रोक के रिज्यूम कर देना, कल से उसी काम को वहां से ही आगे स्टार्ट करेंगे। कॉल इट ए डे मीन्स। 11वां प्रश्न है, बरी द हेडसेट, यानी कि बरी मतलब कि दफन करना या दफना देना। इसका मतलब ये होता है, यानी कि पुरानी बातों को भुला देना, सारे नाराजगी दुश्मनी सब भुला के दोबारा शुरुआत करना नए रिश्तों की। तो इसका आंसर होगा टू एंड ए क्वेरल। बरी द हेडसेट, टू एंड ए क्वेरल। क्वेरल मतलब झगड़े की समाप्ति करना, दोबारा से रिश्ते में मिठास लाना, दोबारा नए रिश्ते शुरू करना। कोल्ड कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, सीधी सी बात है, यहाँ कोस्ट है यानी कि आर्म एंड लेग, यानी भुजाओं और पैरों जितना कीमत चुकाना। तो यानी वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज बहुत महंगी होना। 13वां प्रश्न है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब
कि बीमार महसूस करना या बीमार होना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, फीलिंग सिक, अंडर द वेदर। वाइल्ड गूज चेज, ये भी कई बार आ गया। इसका मतलब होता है कि निरर्थक प्रयास, निरर्थक, निरर्थक प्रयास। वाइल्ड गूज चेज का मतलब कोई ऐसा एफर्ट करना जो किसी काम का ना हो, ऐसी चीज पे मेहनत करना जिसका कोई रिजल्ट ही ना है। तो यूजलेस सर्च, यानी निरर्थक काम करना जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब फेंस होता है आपका एक बैरिकेड होता है, ये जैसे बॉर्डर है ये, तो इसी पे बीच में बैठना, सिट ऑन द फेंस। यानी कि ना तो इधर के पक्ष में कुछ बोलना ना इधर के पक्ष में कुछ बोलना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू रिमेन अनडिसाइडेड, यानी कि अनडिसाइडेड यानी कि कोई फैसला ना ले पाना, किसी के पक्ष में ना बोलना, न्यूट्रल रहना। 16वां प्रश्न है ब्रेक ए लेग, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है कि आप कोई अच्छी ऐसी परफॉर्मेंस दो जो सुपर हिट जाए, ब्रेक ए लेग। यानी आप कोई ऐसा काम करके जाओ, कोई ऐसे प्रतियोग किसी भी परीक्षा में किसी भी सभा में, ब्रेक ए लेग, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना कि जहां सब कुछ आप बेस्ट देकर आओ, अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देकर आए, यानी गुड लक। वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन हो, गुड लक, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देके आना। अगला है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब कोने से कट करना, यानी कि शॉर्टकट रास्ता ढूंढना, कम समय में ज्यादा रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करना, टेक शॉर्टकट्स, कट कॉर्नर्स। 17वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब कि गिरे हुए दूध पर या अलग हुए दूध पर रोना। कहने का मतलब यह है कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसमें क्या है, रिग्रेट ओवर पास्ट लॉस, यानी पुराने जो नुकसान घटे हुए नुकसान हुआ उसके ऊपर आप पछतावा करना, जो हो चुका उसके लिए। इसको कहते हैं अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वो ये। गिफ्ट ऑफ द गेब, ये कई बार आ चुका है। इसका मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल, यानी जिसके अंदर बोलने की बहुत अच्छी कला हो, सभा में कहीं भी जो बोलने का हुनर हो जिसके अंदर। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा स्किल ऑफ स्पीकिंग वेल, यानी हुनर होना अच्छा बोलने का, बातों का धनी होना कहने का मतलब। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, हैट मतलब होता है कोना। जैसे यहाँ किसी भी बोतल का जो कोना होता है उसका ड्रॉप, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स, यानी कि बिल्कुल कोने पे, इमीडिएटली, तुरंत, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इमीडिएटली। अगला प्रश्न है बीट अबाउट द बुश। इसकी शुद्ध इंग्लिश में इसे कहा जाता है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी बात को घुमाना, बात को घुमाना, घुमा घुमा कर बताना, डायरेक्ट ना बोलना। तो इसको कहेंगे अवॉइड द मेन पॉइंट, यानी मुख्य बिंदु ना बताकर बात को घुमा घुमा के बताना। ए फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली पानी के बाहर। अगर मछली को आप पानी के बाहर निकाल देंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फीलिंग अनकंफर्टेबल। 23वां प्रश्न है लेट द केट आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली को बैग से बाहर निकालना, यानी किसी छुपी हुई चीज को बाहर निकालना, यानी रिवील ए सीक्रेट, रहस्य उजागर कर देना। 24वां प्रश्न है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी इतना ले लेना जिम्मेदारी, या इतना जिम्मेदारी ले लेना जो निभा ना सकें, जरूरत से ज्यादा, वो हम उस जिम्मेदारी को ना निभा पाए, अपनी क्षमता से ज्यादा टास्क ले लेना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा 25वां प्रश्न है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब, वंस ऑन मतलब अपनी खुद की जो खूब तारीफ करे, जो स्वयं की तारीफ करे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करने वाला। 26वां प्रश्न है टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि इसका सही उत्तर होगा किसी पे संदेह करना या शक होना, टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, ऑप्शन बी, डाउट समथिंग।
27वां प्रश्न है फ्लॉग ए डेड हॉर्स, यानी कि एक मृत घोड़े को उठाने की कोशिश करना, तो मतलब वेस्ट वेस्ट एफर्ट मारना, बेफालतू के एफर्ट कोशिश करना। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, वेस्ट एफर्ट ऑन यूजलेस टास्क। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है सोने के लिए जाना, गो टू बेड या गो टू स्लीप, हिट द सैक। 29वां प्रश्न है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब होता है ए बोल्ट फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड न्यूज आना, अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज आती है उसी को बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कोई अचानक से अच्छी या बुरी खबर आना, सडन सरप्राइज, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। 30वां प्रश्न है 11th आवर, 11वां घंटा। इसकी जो शुद्ध मीनिंग होती है वो होती है बिल्कुल अंतिम क्षण पे पहुंचना, जैसे कि हम लोग एग्जाम सेंटर बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट कई बार पहुंचते हैं, तो बिल्कुल जो अंतिम क्षण होता है उसको बोलते हैं 11th आवर, लास्ट मोमेंट। तो ये हमारी 30 प्रश्न की सीरीज थी, जिन्हें आप 2-3 बार देखिए आपको याद हो जाएगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।